पड़ गया स्यापा। तेरे को नौकरी मिलने की खुशी में अंकल जी को तो भूल ही गया। और अंकल जी को मनाना मतलब पहाड़ खिसकाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हमारे पास और कितना टाइम है गुल्लू? कुछ घंटों का बस। देविका का फोन आया था, तब वो बोल रही थी कि कल सुबह 9 बजे के पहले गुलशन सिंह काम पे लग जाना चाहिए, वरना नौकरी किसी और को दे दी जाएगी। बाबा जी प्लीज, बाबा जी इस बार मेरी मदद कर लो। कोई सुपर डुपर हिट प्लान बता दो मेरे को। एक मिनट, बाद में आना, मम्मी जी घर पे नहीं है। ओ यार एक मिनट लोड़ी मांगने आए हो? अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? तो मेरे को एक बात बताओ, लोड़ी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है? तो फिर तुम लोगों को लोड़ी मिलेगी, सच सच बताओगे तो। मुझे सब पता है। लोड़ी डांस करने के लिए मनाई जाती है, गजगा रेवड़ी खाते हैं। तू बता। मैं बताऊं गुल्लू भैया? हाँ। इसमें लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खाते हैं। तू गलत बोल रही है। मेरी मम्मी कहती है कि लोहड़ी सर्दी भगाने के लिए मनाई जाती है, इसलिए तो हम आग जलाते हैं और आग से सर्दी भाग जाती है। ओए चश्मी सी, तुम सब लोगों ने बोल दिया, अब मैं बताता हूँ। तुम लोग घर पे जाओ और पढ़ो लिखो, मेरी तरह बनो। ओए, अगर मैं केटरिंग कॉलेज में कोर्स नहीं करता ना, तो आज इतना बड़ा शेफ नहीं बन पाता। तो पहले मेरी तरह बनो और फिर लोड़ी मांगने आना। ओए क्या? तो ऐसे कह रहे जैसे आपको सब पता है। तो फिर आप ही बोलो ना। मेरी मम्मी कहती है गुल्लू भैया उल्लू है, उन्हें कुछ नहीं पता। तू हंसना बंद कर, तू हंसना बंद कर, तू भी हंसना बंद कर। पिंकी, यार तुम लोग मेरे को चैलेंज कर रहे हो ना? ठीक है, मैं तुम लोग को मतलब बताता हूँ। लोहड़ी का मतलब होता है सर्दी का जाना और फागुन का आना, खेत में फसल कटने की शुरुआत, घरों में खुशहालियां, और इसलिए लोहड़ी मनाई जाती है। ओके? और तुम लोग है ना, घर पे जाओ और मम्मी जी से बोलो कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, और हो सके ना तो ट्यूशन भी रखवाने के लिए। लोहड़ी मांगने आए हो, डोंट टच। टिमके, ट्यूशन, राइट, ट्यूशन। यार तुम लोग मत घबराओ, मेरे को एक सॉलिड आइडिया आ गया है। देख, मॉरिशियस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ओके, याद रखना, मॉरिशियस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ओके, दूसरा देता हूं तेरे को एक और। ये भी इजी है। देख, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्या? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ओके, पर ये सब तू मुझे क्यों याद करवा रहा है? ओए, तू सवाल मत पूछ, सिर्फ जवाब याद रख। तेरे सारे सवालों का जवाब मैं तेरे को बाद में आराम से दे दूंगा। ओके? लोहड़ी का मतलब होता है सर्दी के मौसम का खत्म होना और फागुन का आना। गुल्लू, तुझे तो बहुत कुछ पता है भाई। हाँ जी। पीछे हट, एक बार लोहड़ी जल जाए ना, फिर प्रसाद बटेगा, समझा? अनु, एक मिनट, तू ये क्या कर रही है? पहले घी डाल, फिर शक्कर डाल। तू रसोई में गलती करे, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे अर्जुन को मछली की आग दिखाई देनी बंद हो गई, है कि नहीं? पता नहीं दीदी, बस ऐसे ही ध्यान कहीं खो गया था। तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? ओ जी, खिचड़ी कहाँ पका रहे हैं हम लोग, तो ये गन्ने की खीर पका रहे हैं। जी पापा जी, आई। बुला रहे पापा जी।
कहीं दीदी को शक तो नहीं हो गया? मुझे कोई शक वक नहीं हुआ है। तू सारे सवालों का जवाब बराबर से याद कर लेना, जब मैं पूछूं तब झट से जवाब दे देना, ओके? फिर अपना काम हो जाएगा। पर ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? ओए, अब तो मैं तुझे काम खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। वो कहते हैं ना लोहड़ी पर, इज्जत आए, खुशहाली आए, तंगी और गरीबी जाए। तू चाहती है ना कि घर में खुशहाली आए और तंगी भाग जाए, तो बस तू सारे सवाल और जवाब रट्टा मार ले और फिर अपना काम हो जाएगा। जो भी करना है जल्दी कर, पता नहीं पापा जी कैसे मानेंगे। लो जी, सबको लोहड़ी की मुबारकबाद और लोहड़ी की सबको बधाइयां जी। सुंदर मुंदरिए ओ तेरा कौन बेचारा, ओ सुंदर मुंदरिए ओ तेरा कौन बेचारा, ओ दुल्ला पट्टी वाला, ओ दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले ने धी ब्याही, ओ दुल्ले ने धी ब्याही, बशेर शक्कर पाई, बशेर शक्कर पाई, कुड़ी दा शालू पट्टा, कुड़ी दा शालू पट्टा, कुड़ी दा जीवे चाचा, चाचे ने चुट्टी चूरी, चाचे ने चुट्टी चूरी, ओ लंबड़दार सारी खादी, ए बल्ले ओए अट्टू हुआ भी अट्टू हुआ, खोल बेबे बट्टू हुआ, अट्टू हुआ भी अट्टू हुआ, खोल बेबे बट्टू हुआ, अट्टू हुआ भी अट्टू हुआ, खोल बेबे बट्टू हुआ, आरी आरी खोल बेबे बारी, आरी आरी खोल बेबे बारी। चौंके च खलो के भाभी बंडे रोड़ियां, चौंके च खलो के भाभी बंडे लोड़ियां, आउंदे साल रब ये बना दू जोड़ियां, चौंके च खलो के भाभी बंडे लोड़ियां, आउंदे साल रब ये बना दू जोड़ियां, वीर चुम के रुमाल मारी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, खाना पीना तैयार है। अनु पुत्र ने सरसों का साग और मक्के की रोटी हमारे लिए तैयार की है। सारे लोग जी आया नू खाना खाने वास्ते प्लीज आ जाओ इधर, आओ जी आओ, खाना खाओगे, आओ जी आओ। अरे गुल्लू, क्या हुआ इसे? पहले तो बड़ी भूख लगी थी, प्रसाद बांटने से पहले ही खाना खा रहा था, अब क्या हुआ? पापा जी आप नहीं, हले है पुत्र, हले है। ओए खोतिया, आज लोहड़ी का दिन है, वो आज तो स्माइल प्लीज कर ले। अंकल जी, मैं आज बहुत दुखी हूँ। अरे कमाल है, और दुख भी इतना वेला है कि तेरे पास क्या आ गया है? मेरे रेस्टोरेंट में मेरा एक सीनियर है, उसका एक बच्चा है। वो बच्चा है? तो उसमें दुख की कौन सी बात है भाई? दुख की बात ये है कि वो जो सीनियर है ना, उसका बच्चा पढ़ाई में बड़ा ही कमजोर है, वो बार बार फेल हो जाता है। आजकल के सवाल भी इतने कठिन होने लगे ना अंकल जी कि वो तो क्या, मैं तो क्या, आप लोग भी उसके जवाब नहीं दे पाओगे। इसका वाला एक और गुल्लू पैदा हो गया। गुल्लू, तू तो रहने ही दे, तुझे ही मुश्किल लगते होंगे, दूसरों को नहीं। अच्छा, तो जवाब दीजिए मेरे को, आप सब लोग भी जवाब दे सकते हो। मॉरिशस का कैपिटल क्या है? मॉरिशस का कैपिटल? हाँ बता। वो अच्छा भी तेरे को नहीं पता? नहीं पता ना? दूसरा सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या है? वो बता रही हूँ ना, ए नहीं पता है। देखा, अब आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो फिर बच्चों को कहां से पता चलेंगे? एक मिनट रुक, कल तो तेरा नौकरी में पहला दिन है ना? हाँ। तो फिर ये बता कि ये सीनियर कहाँ से आ गया और तुझे उसके बच्चे के लिए बड़ा दुख हो रहा है, क्यों? क्यों भाई? हाँ, वो इंटरव्यू में दोस्त बन गया था, तो अभी दोस्त बना है तो उसका दुख वो मेरा दुख।
एक काम करते हैं, हम लोग है ना अन्नू से पूछते हैं। मुझे मालूम है वो जवाब नहीं दे पाएगी, फिर भी उससे पूछते हैं। अच्छा चल अन्नू बता मेरे को, मॉरिशस का कैपिटल क्या है? मुझे मालूम है जवाब नहीं दे पाएगी। पोर्ट लुई। ओ यार वेरी गुड यार। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं इससे। आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या है? बता पुत्र। E is equal to mc square। यार इतनी से तो इसका भी जवाब दे दिया, क्या बात है। ओ वेरी गुड वेरी गुड। देखा तूने है? इसको तो ना वो आता ना शो, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कौन बनेगा करोड़पति में होना चाहिए था। अंकल जी अगर करोड़ ना सही तो कुछ हजार तो कमा ही सकती है। ओए वो क्यों कमाएगी ओए? हैं? मैं सही सलामत हूँ कि नहीं? नहीं मेरा मतलब है अंकल जी, अगर अन्नू मेरे सीनियर के बच्चे को पढ़ा दे, मतलब ट्यूशन ले ले, तो वो अच्छे पैसे देने को तैयार है। एक्सीलेंस ओए। वैसे गुल्लू बात तो ठीक ही कहता है। ज्ञान फैलाना भगवान की भक्ति के बराबर ही है। भाई ऐसा है, अन्नू उस बच्चे को पढ़ा तो सकती है, लेकिन पैसे के लिए नहीं। ना पुत्र, पैसे के लिए नहीं। एक काम करना, तू अपने उस दोस्त को पूछ कि अपने बच्चे को यहाँ भेज देगा हमारे घर पे। अन्नू वहां नहीं जाएगी उसको पढ़ाने के लिए। वो ऐसा अगर मानता है तो कल से शुरू कर सकता है। कह दूंगा जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ओ भाई अगर मैं होती ना तो मैं तो ट्यूशन फीस जरूर लेती। भाई अन्नू नहीं लेगी, बस बात खत्म। वो अन्नू पुत्र यार देखो, तो रोटी ठंडी करती है। इतनी बढ़िया रोटी बनाई है इसने कि मुझे तो मम्मी जी की याद आ गई। पुत्र एक गर्मा गर्म करारी रोटी और बना दे। जी हाँ पापा जी। एक मिनट पुत्र। हमारे परिवार की परंपरा रही है, हर साल की तरह इस साल भी हम लोहड़ी की इस पवित्र अग्नि के सामने अपने अपने दिल की कामनाएं रखेंगे और ये दुआ मांगेंगे कि हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाए। कविता जी आपसे शुरुआत करते हैं। मैं रब से ये दुआ मांगती हूँ कि मेरा बेटा गुल्लू एक मास्टर शेफ बन जाए, पूरी दुनिया की सैर करे और मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराए। मैं तो रब से यही दुआ मांगूंगा कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए और मेरे दिमाग की बत्ती जल जाए। खोतिया ये कौन सी दुआ है? मैं तो यही दुआ मांगूंगा जी। और मेरी विश ये है कि इस साल की सेल्स में सबसे बेस्ट सलवार कमीज और सैंडल सबसे पहले मुझे ही दिखे। बाय गॉड। और हाँ, एक मोबाइल भी ब्लू कलर का विद अ फ्री सिम कार्ड। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं ये दुआ मांगती हूँ कि सारे झगड़े खत्म हो जाएं और खुशियाँ वापस लौट आएं। अच्छा जी। जी मैं तो ये दुआ मांगूंगी कि आपके गैराज के सामने गाड़ी की लाइनें लंबी होती जाए। और मैं ये दुआ करूंगा कि अचला जी को अब और मेहनत ना करनी पड़े, बच्चों के साथ घर पे आराम करें। मैं ये चाहती हूँ कि सबकी दुआएं पूरी हो और सारी परेशानी दूर हो जाए। हेलो। हेलो जी, क्या मैं अनमोल बेदी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, अनमोल बेदी बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुक्म है? धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया आपकी वाणी सुनकर। भाई साहब माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है जी। वो आपका होनार पड़ोसी गुलशनेश्वर।
वो मेरे भोजनालय में नौकरी करने वाला है जी। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ, मैं समझ गया जी। अब बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? गुलशनेश्वर आपकी बेटी की तारीफ कर रहा था, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी बेटी अगर हमारी बच्ची की पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी संभाल ले तो अच्छा होगा जी। आज अगर आप हाँ कह दे तो कल 9 बजे। ओ मेरी तो हाँ ही हाँ है जी। आप एक काम करो जी, बच्चे को भेज दो, अनु बड़े प्यार से उसको पढ़ा देगी। ओ जी नहीं नहीं जी, ओ जी नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मेरी जो बच्ची है वो बड़ी नाजुक है, घर से बाहर निकलते ही वो बीमार पड़ जाती है। तो अगर आपकी बच्ची मेरे घर आकर उसे पढ़ा दिया करे तो। ओ नहीं भाई साहब, ये तो नहीं हो पाएगा। अनु बाहर जाके किसी के घर जाके पढ़ा नहीं सकती है। अनमोल जी, गुरु अगर गुणवान न हो तो शिष्य क्या सीखेगा? मेरी बेटी का जीवन आपकी ही बेटी बना सकती है। ईश्वर के लिए आप प्लीज मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। ठीक है जी, मगर कल सुबह 9 बजे के पहले प्लीज। ठीक है जी। नमस्ते। लोग वहाँ के गोरे हैं, लोग वहाँ के गोरे हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़े हैं। ज्यादा नहीं बस थोड़े हैं। पूरे साल बर्फ है जमती, पूरे साल बर्फ है जमती। लोग वहाँ के गोरे हैं, लोग वहाँ के गोरे हैं। गुरु अगर गुणवान न हो तो शिष्य क्या सीखेगा? और आपकी बेटी में तो वो सारे गुण मौजूद है जी। सरस्वती का रूप है आपकी बेटी। क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं पता जी। मैं सोच रहा था कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। जिस चीज को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे किसी से बांटना ही नहीं चाहता, अपने से दूर भेजने से कतराता है, डरता है। शायद वो सोचता है कि वो चीज बहुत कमजोर है, कुछ हो जाएगा उसे। लेकिन पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीज असल में इतनी कमजोर ना हो। पुत्र हो सकता है, पर इस कमबख्त दुनिया का जो है ना, भरोसा ही नहीं है। दूसरे की सादगी को ये लोग बेवकूफी समझ के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप जैसे लोग दूसरों की अच्छाई पे भरोसा करते हैं, ये बुरा तो नहीं है ना पापा जी? तो पुत्र जी, आप ये ट्यूशन पढ़ा के खुश तो होगे ना? अगर मैं उस बच्चे की मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। बस अब मुझे कुछ नहीं पूछना। आप खुश तो मैं खुश। वो गुल्लू के बॉस का फोन आया था, वो कह रहा था कि ट्यूशन 9 बजे से शुरू हो जाएगी। पुत्र जी, मैंने ऐसी विदाई तो नहीं सोची थी आपकी। पापा जी, ये विदाई नहीं है,
एक नई शुरुआत है और आपसे तो मैं कभी दूर नहीं जा सकती हूँ।